अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जेलम। नाजरीन, मेरे साथ ऐसा नौजवान मौजूद है जिन्हें आप रोज़ाना स्क्रीन पर देखते हैं और पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज जेलम के हवाले से अवैस भाई से बात करते हैं, क्योंकि जेलम के ये सीनियर सहाफ़ियों में भी आते हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं और पिंड दादन खान का एरिया इनकी रिहाइश वहाँ पे है। तो इनसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है जेलम का, जो पिंड दादन खान का, वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे इलाके के जो मसाइल हैं उस पर आपने मुझे मौका दिया। सबसे बड़ा मसला आवाम भी देखती है और काफ़ी टाइम से हमें जो दरपेश है, लगता तो ये था कि अगर ये रोड बन जाती है तो हमारे लिए को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इसका नाम तो दिया गया ड्यूल कैरेज, लेकिन मैं इसको कहता हूँ दोहरी मुसीबत इस तरह से कि जब हमें ये एक मंसूबा दिया गया तो हमें लगा था कि हमारे इलाके की तकदीर बदल जाएगी, इलाका बड़ा वो जो है ना वो सुनहरी ख्वाब दिखाए गए थे। लेकिन उस पर जब काम शुरू हुआ ना, तो इतनी नाकस हिकमत अमली के ज़रिए काम शुरू किया गया कि आप सोचें कि अगर बुखारी चौक से लेकर लिल्ला तक रोड बननी है तो इतना बड़ा वाया है कि समझ लें कि आपको 2 घंटे लगते हैं लिल्ला पहुँचने तक। तो सारा रोड एक ही दफ़ा यकमुश्त उसको तोड़ दिया गया। यानी कि पहले अगर जिस तरह का भी रोड था, कम से कम इतना तो था कि बंदे ट्रैवल कर सकते थे, गाड़ियाँ चल सकती थी, यहाँ पे लोकल हाइस वगैरह जाती हैं वो जा सकती थी। उसको क्या किया गया कि बजाय इसके कि स्टेप बाय स्टेप चलाया जाए कि जहाँ लाइक अब फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि बुखारी चौक से संगोई तक पहले आप तोड़े और नहीं बना दें, फिर संगोई से लेकर चौटाला तक तोड़े बना दें, फिर इस तरह चलें स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने क्या किया कि पहले दिन ही बुखारी चौक से लेकर लिल्ला तक उसको तोड़ दिया और पिछले 2 साल से हम भुगत रहे हैं। जब भी बारिश होती है, बारिश एक दिन होगी, ट्रैफिक 3 दिन ब्लॉक रहेगी और फिर एक्सीडेंट इतने हो चुके हैं। अगर आप सिर्फ 2 साल के दादोशुमार देख लें, हादसे जितने हुए हैं, ज़ख्मी कितने हो गए हैं, फौत कितने हो गए हैं, और वजह क्या है? सिर्फ वो रोड है। तो लगता तो ये था कि बड़े तकदीर बदल जाएगी, लेकिन अब तकदीर ऐसे बदल रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई हादसा हो रहा है, किसी गाड़ी का कोई नुकसान हो रहा है, कोई किसी की डेथ हो रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला हमारे इलाके का ना, वो ये रोड है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपका ये मसला हल हो जाता है तो कितना फ़ायदा होगा पिंड दादन खान को और ज़िला जेलम को? देखिए, मसला जब हल होता है ना, रोड जो होती है ना, वो ये है कि आपका हमारे जो इलाके हैं ना, इलाका बाई देश है या आगे छोटे छोटे गांव हैं, उनके लिए 2 ही जो मेन मार्केट्स हैं, एक जेलम की, एक मंडी बाउद्दीन की है। ठीक है, तो अगर ये रोड बन जाता है तो जो हमारा किसान दारापुर के अंदर अपनी फसल काश्त कर रहे हैं, इन दिनों स्ट्रॉबेरी लगा रहा है, तो उसको वहाँ से उठा के जेलम आने में समझ लें कि 40 मिनट से 1 घंटा लगेगा। तो उसकी फसल जो भी वो चीज़ काश्त करेगा अच्छी कीमत पे फ़रोख्त हो जाएगी, वरना वहीं पे गल सड़ जाएगी। एक देखिए, अब वहाँ पे कितने लोग उसको जो है वो ख़रीद लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा तो आसान। अच्छा, दूसरा ये है कि ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। ज़मीनों की जो कीमत है, जो किसान बेचारे वहाँ पे काश्त कर रहे हैं कब से, लेकिन वो ज़मीन की जो कीमत है वो मालियत कम है, तो ज़मीन की कीमत बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर तीसरा सबसे बड़ा मसला, वहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक तो वहाँ पर कॉलेज स्कूल कोई अच्छा नहीं है, दूसरा कॉलेज स्कूल अच्छे हैं जेलम के अंदर, लेकिन यहाँ पर आने की कोई सहूलत नहीं है। तो एक बंदा है जो कि प्राइवेट गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, बाकी सारे नहीं कर सकते, तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। लेकिन जब रोड ही नहीं है तो लोकल ट्रांसपोर्ट ने कहाँ पे आना है? फिर स्टूडेंट्स को आने नहीं देते, वो प्रेफर करते हैं कि चलो अगर 2 घंटे बाद एक गाड़ी आ रही है तो वो सवारी बिठाए, स्टूडेंट्स ना बिठाए। तो रोड बन जाएगी तो स्टूडेंट्स का ये मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेडिकल की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? ये तो आपने समझ लें कि दुखती रग पे हाथ रख दिया। मेडिकल, मैं अगर अपने इलाके की बात करूं तो मेरा ताल्लुक दारापुर से है। दारापुर के करीब 2 ही हॉस्पिटल है, एक THQ है बडियाला सईदा में, एक हॉस्पिटल है खलासपुर के अंदर। यकीन करें, सबसे पहले तो आप चले जाए ना, तो एक जो हमारे सारे मजमूई तौर पर हमारे हॉस्पिटल वालों का एक रवैया है कि एना नहीं बचना, लाहौर ले जाओ। वो हिसाब है कि जब लेके जाओ तो कहते हैं या जेलम ले जाओ या मंडी ले जाओ। डॉक्टर साहब ही नहीं होंगे, कंपाउंडर बैठा हुआ है, कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, चौकीदार बैठा हुआ, वो इंजेक्शन लगा रहा होगा। अच्छा, कोई क्रिटिकल मसला आ गया, ठीक है, तो लैब की सहूलत कोई नहीं होगी, है तो बस नाम निहाद लैब सामने, कोई यूरिन का टेस्ट हो गया तो हो गया, हो सकता है बीमारी कोई हो, लेबॉर्ट्री टेस्ट में कोई और आ जाए। अच्छा, फिर अब मसला हो गया, जैसे प्रेगनेंसी की ख़वातीन को मसला होता है, अब सडन होने चाहिए एम्बुलेंस, तो या तो एम्बुलेंस होगी नहीं सिरे से, या एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं होगा। और तीसरा बड़ा सबसे एक मज़हा केस जो अजीब सी एक चीज़ है, वो ये है कि हो सकता है ड्राइवर हो और सदियों से एम्बुलेंस ही नहीं है, लेकिन ड्राइवर सैलरी ले रहा है। तो ये तो आपने दुगती रग पे हाथ रखा है। वो जो समझ लेना सेहत वाला मामला, वो तो खाता बिल्कुल सिफर, कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, आखिर पर मैं ये पूछूंगा कि आपके उधर बड़े बड़े नाम थे सियासत के, लेकिन आपने जो है MNA वो तहसील जेलम का लिया, इसकी क्या वजह थी? ये तो आप उनसे पूछे जिन्होंने टिकट दिया, शायद उन्हें मोहब्बत बहुत ज़्यादा है उन्हें, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि वो आ जाएं वापस। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलाके की शायद कोई बेहतरी ही हो,
वो ऊपर से फैसला है, बाकी वो क्या कहते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान वाली बात हो सकती है। बाकी ये तो फैसला टिकट जिन्होंने दिया है उनको पता होगा। बाकी जो ख़ानदान की आपने जिक्र किया, नवाबजादा ख़ानदान, उस वक्त भी हमने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र इजहार किया था इस मामले में कि उनको ये टिकट मिलना चाहिए था। देखें, इलेक्शन में बड़ा एक फेयर सा काम था, सीधी सी बात थी। नदीम खादम साहब और उधर नवाबजादा ख़ानदान, ये दोनों वेल डिज़र्व ख़ानदान थे और बहुत अच्छा इनका एक होता है ना असर रसूख भी था और इलाके पर ग्रिप भी थी, वोट बैंक बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद क्या मामला हुए और अभी भी कोई समझ अभी तक भी नहीं आ रही। इलेक्शन भी हो चुका है, जीत भी गए हैं, समझ अभी भी नहीं आ रही कि वाकई जीता कौन है और अब मामला हो गया क्या। आखिर पर ज़िला जेलम के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ज़िला जेलम के लोगों को पैगाम तो मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ या क्या कहूँगा, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हल तब होंगी जब खुद आप अपने लिए आवाज़ उठाएंगे। अब आप देखते रहें कि हुक्मरान फ़लाँ हुक्मरान कोई करेगा, नवाबजादा ख़ानदान करेगा, चौधरी बरादरान करेंगे, गुजर साहब करेंगे, कोई भी नहीं करेगा जब तक आप ख़ुद अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। बाकी हमारा जो इलाका है वो कोई, मैं नहीं समझता कि पसमानदा है, हर लिहाज से रिच है, हर किस्म की मादनियात यहाँ पर मौजूद है, टूरिज़म बहुत अच्छा है, तालीमी सहूलियात बहुत अच्छी हैं, बड़ा पढ़ा लिखा तबका है, मिलिट्री में बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन वजूहात ये है कि हम समझते हैं कि शायद हम कुछ छोटे शहर से हैं तो हम कोई कमतर हैं किसी से, और हम अपनी सारी जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो इन बड़े ख़ानदानों से लगाए रखते हैं और फिर हम पीछे ही रह जाते हैं। सर जी नाजरीन, बिल्कुल ज़िला जेलम का जो पिंड दादन खान है, उसका जो ज़िला जेलम का जो जिस्म है उसका वो भी हिस्सा है पिंड दादन खान में। आने वाली नई डिप्टी कमिश्नर जो है उनसे मैं ये मुतालबा करूँगा कि पिंड दादन खान के बारे में भी सोचा जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।